दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है और सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ, मसला नहीं, दो ही खबरें चल रही हैं अखबारों में। एक तो राफेल और दूसरी राम जन्मभूमि पे मंदिर का निर्माण। इसके अलावा देश में कुछ है ही नहीं। इसके पहले कुछ और था, सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया था, वो चल रहा था। हमारे यहाँ कोई खबर नहीं होती, खबरों के नीचे गहराई नहीं होती है। हमारे यहाँ चैनलों में ज़्यादातर को गॉसिप चलती है। गॉसिप ये हो गया, वो हो गया, सुशांत सिंह ने आत्महत्या क्यों की, ये किया, वो किया, बाद में क्या टाइम फिस, ये सब हो जाता है। तो हमारे यहाँ आजकल चल रहा है राम जन्मभूमि और राफेल। राम जन्मभूमि चूँकि बड़ा मसला है, इंटरनेशनल मसला है, तो हम लोग उसमें बोलते हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि उससे जुड़ी हुई खबरें देते हैं जो इस्लामिक वर्ल्ड में जा रही है। इस्लामिक वर्ल्ड में से खबरें देने का एक ही मकसद है हमारा, क्योंकि मोदी जी को वहाँ से कई तरीके के सम्मान मिल चुके हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए थे। अब वो ताल्लुकात धीरे धीरे इस्लामिक वर्ल्ड जो है, जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, उनसे थोड़े थोड़े कसीदा हो रहे हैं, खटास आ रही है। जैसे कि हमने अभी बांग्लादेश की खबर दी थी, आप लोगों ने सुनी होगी वो खबर। तो वो दर हकीकत वही है, वहाँ से खटास पैदा हुई। अब हम आपसे बताते हैं कि कुवैत खबर देते हैं कि बाबरी मस्जिद का ढाया जाना और अब उस पर राम मंदिर का निर्माण को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेष तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों में एक विवाद का मुद्दा बनता चला जा रहा है। अभी हमारा पड़ोसी बांग्लादेश इस बात को अपना ऐतराज़ जता भी चुका है, आपने खबरों में पढ़ा था होगा। अब विरोध के स्वर जो हैं मुस्लिम देशों से भी उठने लगे हैं, और जिन देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ के सबसे बड़े सम्मान से राष्ट्र के सम्मानित किया गया है, यानी गल्फ कंट्रीज, वहाँ से भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। उसमें कुवैत मुख्य रूप से आता है। कुवैत से भी स्वर उठने लगे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो मोदी जी कर रहे हैं। खबरों में बढ़ने से पहले हम आपको से एक रिक्वेस्ट करते चलें कि आप हमारे चैनल हिंद वॉइस को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, ट्विटर अकाउंट पे जाइए, और ये जो नीचे पेटीएम का नंबर चल रहा है, हो सके तो इस पर कुछ आप अगर दे सकें, कुछ मदद, आर्थिक मदद कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी मैं बात कर रहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले शिलान्यास पर और मुस्लिम राष्ट्र कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो मैं बता रहा था, उसका विरोध कर रहे हैं। कुवैत की एक संस्था है सेंटर फॉर ह्यूमन राइट, आजकल पूरी मिडिल ईस्ट में वो एक राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के जो ढाए जाने के विरोध में एक उसने जनमत जुटाने का काम कर दिया है। ये कुवैत की एक संस्था है। कुवैत के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट के डायरेक्टर मिजबील अल शुरेका इस आंदोलन का अगवा कर रहे हैं, और वो मस्जिद को गिराकर उस स्थान पर राम मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं। मुजाबिल अल गुरेरा ने अपने एक ट्वीट में, जो आप हमारे इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं, उस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की इजाज़त भी मांगी है। इंटरनेशनल कोर्ट ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की इजाज़त भी मांगी है। यानी वहाँ पे उन्होंने एक अर्जी लगा दी है, ऑलरेडी लगा दी है। ये ट्वीट कुछ इस तरीके से, फिर इसको हम आप अंग्रेजी में है जो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वैसे हमारे आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर चल रहा है ये ट्वीट, जिसमें लिखा कि मुस्लिम ऑफ इंडिया आर नॉट अलोन, बाबरी मस्जिद लाइक मस्जिद अल अक्सा बिलोंग्स टू एवरी मुस्लिम ऑन द प्लेनेट। मतलब इसके वो क्या, इस मस्जिद को उन्होंने अलग-सा मस्जिद के बराबर कर दिया। जरा बाद में बताएंगे हम। द उम्मा वांट स्टे साइलेंट until justice is done and the Babri Masjid is reconstructed at the site where it was illegally demolished. I stand for justice. ये उनका कहना है। इस ट्वीट में एक बात बड़ी ख़ास निकल के आती है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद की तुलना मस्जिद अक्सा केस से की है। मस्जिद अक्सा जो है जेरूसलम की, वो मुसलमानों के, इस्लाम के 3 धार्मिक स्थानों और पवित्र स्थानों में से एक मानी जाती है। मदीना की मस्जिद, मस्जिद नबी, खाना काबा सबसे पहले नंबर पे आता है, और उसके पहले नंबर पे आती है मस्जिद अक्सा, जिसको
किबलाए अव्वल यानी पहला काबा भी हम लोग कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। इस्लाम आने से पहले उसकी ऐसी पूजा होती थी, और इस्लाम जब आ गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह के ऊपर जब इस्लाम की आया कि आप फैलाइए, तो उन्होंने नमाज शुरू की। तो नमाज किबलाए अव्वल मतलब इसी मस्जिद के तरफ मुँह करके पढ़ते थे, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। फिर उनके ऊपर ये आया कि नहीं, अक्सा की तरफ नहीं, मस्जिद है, आप खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़िए, तो नमाज का दिशा चेंज हुई। तो इतनी पवित्र मस्जिद है। अब कुवैत के जो है अल गुरैका, जिन्होंने केस कर रहे हैं, क्रिमिनल कोर्ट में ले जाए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जा रहे हैं, उन्होंने इसकी तुलना बाबरी मस्जिद की तुलना मस्जिद अक्सा से की है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने, यानी भारत में भी किसी ने इस मस्जिद की तुलना मस्जिद अक्सा से नहीं की। ये सोचने वाली है। और हो कहाँ से रहा है? कुवैत से। कुवैत मोदी जी को सम्मानित कर चुका है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से विरोध बढ़ता चला है जा रहा है। बांग्लादेश हालांकि सेकुलर मुल्क कहता है, वहाँ पर प्रजातंत्र अपने आप को कहता है, लेकिन है इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, क्योंकि OIC का मेंबर भी है वो। इसी बीच बांग्लादेश के, जैसे हमको लोग खबर दे चुके हैं कि बातचीत इमरान खान से उनकी चल रही है, किस बात पर चल रही है, ये तमाम चीज़ें हैं। और अब कुवैत से ये शुरू हो गए। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी जब CAA चला था, जब इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम कंट्रीज जितने हैं वहाँ से विरोध के स्वर आना शुरू हो गए थे। और यहाँ तक हुआ जब वहाँ जो खाटी किस्म के हिंदूवादी थे, उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो उन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट भी किया जाने लगा है। यहाँ तक बात हो गई थी। ये अक्सर खबरों में देते रहे हैं कि वहाँ की प्रिंसेस ने भी इसका एतराज़ किया, वहाँ के कई लोगों ने एतराज़ किया, और कहीं कहीं तो ये हुआ कि उन्होंने कानून बना के 8-8, 9-9 लाख हिंदुस्तानी जो परिवार थे उनको डिपोर्ट कर दिया भारत के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब जब उनका कहना एक है कि प्रधानमंत्री को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मंदिर बन रहा था बनने देते, विश्व हिंदू परिषद शामिल थी शामिल होने देते, लेकिन प्रधानमंत्री का शामिल होने का मतलब ये है कि ये धार्मिक आयोजन न हो के ये भारत का राष्ट्रीय आयोजन हो गया। अब मैं आपके यहाँ पे एक किस्सा सुनाता चलूँ कि सोमनाथ मंदिर था। सोमनाथ मंदिर नेहरू के ज़माने में बना है, नेहरू प्रधानमंत्री थे जब, लेकिन इसका उद्घाटन होने लगा, नेहरू ने इसका कभी विरोध नहीं किया, सोमनाथ मंदिर बनने का जो कहा जाता है कि विरोध किया, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने सरकारी खजाने से पैसे न दे के उन्होंने कहा पब्लिक से आप लीजिए। पब्लिक ने भरपूर पैसा दिया था, और सोमनाथ मंदिर आज भी मशहूर है। वो उसके उद्घाटन में नहीं गए थे, उद्घाटन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गया था। वो सिर्फ इसलिए नहीं गए थे कि अगर मेरे जाने से ये हो जाएगा कि ये किसी एक धर्म विशेष का और भारत की जो सेकुलर इमेज है उसको खंडित करेगा। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं सोच रहे। मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। 40 किलो से भी ज़्यादा चांदी लगाई जा रही है, उसकी ईंटें लगाई जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये, इस खबर को बताने का मतलब ये है कि इस तरीके से विरोध के स्वर हमारे जो दोस्त मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे भी उठने लगा है। जिस तरीके से पॉम्प एंड शो से जा रहा है, भारत के अंदर जो विरोध उठ रहा है तो वो तो अलग बात है। यहाँ तक विरोध हो गया है कि योगी जी ने एक दूरदर्शन को एक इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब इसकी कमेंट्री चले दूरदर्शन के ऊपर मंदिर के शिलान्यास की, तो इसमें विरोध पक्ष के किसी भी डिबेटर को आपको नहीं बुलाना है। यहाँ तक इस पर सख्ती बरती जा रही है। लेकिन विदेशों में अब तो ये बात जो छन के आती है विदेशों से, वो आपको बता रहे हैं, और भी जगह इसके ऊपर रिजेंटमेंट होने लगा है। जो हमारा मकसद सिर्फ खबर करना था, खबर हमने आपको बता दी कि ये इंटरनेशनली क्या असर डाल रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।